पति ब्रह्मचारी। शिव पार्वती का रिश्ता सिर्फ प्रेम का रिश्ता नहीं, एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास और जिम्मेदारियों का भी है। इसीलिए सभी जोड़े मनोकामना करते हैं कि उनका रिश्ता भी शिव पार्वती के जैसे अटल हो। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपनी पत्नी ईशा जी के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। इस दिन व्रत करके हर पत्नी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। मैं भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति सूरज की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। तायरा, मैंने भी तो सच्चे दिल से अपने आरव की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी ना। मेरी पूजा क्यों असफल हो गई? बाबू, एक बात पूछूं? तूने इस बार मेरी लंबी उम्र की प्रार्थना की है ना? व्रत रखा है ना? या फिर सारा दिन बस खाने के बारे में सोचती रही? की है ना बाबू, आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना की है ताकि आप मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें ला सके खाने के लिए। बाबू, पूजा पूरी होने के बाद ना मुझे ना कुछ अच्छा खिला देना और ना एक अच्छा सा तोहफा भी दे देना। मुझे तो शक है तेरी बातों पर। तुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती बाबू। पता नहीं इस बार भी तूने व्रत रखा है या नहीं। भगवान जी, आप तेरी रक्षा करना। ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। अब आप लोग सब झूला झूल सकते हैं। सबसे पहले झूला मैं झूलूंगी। नहीं भाभी, मैं छोटी हूँ ना, मैं झूलूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं झूला झूलने की सबसे पहली बारी मेरी पत्नी ईशा जी की। नहीं नहीं सूरज, मोनिका भाभी और रिया को झूला झूल लेने दो, मैं बाद में झूलूंगी। ऐसे कैसे ईशा जी? इस झूले की सजावट खास कर मैंने आपके लिए की है, तो सबसे पहला हक आपका ही है झूला झूलने का। चलिए। अरे दारी की खड़े खड़े सोच क्या रही है? जा जा। बिंदिया, आना यार, कितना टाइम लगाएगी? सूरज और ईशा के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे और उनके बीच की जितनी दूरियां हैं सब मिट जाए। मेरे दिल में आपके लिए जो जगह है ईशा जी, वो कभी भी कोई नहीं ले सकता। अगर कभी भी आपको मेरे प्यार पे शक हो तो आईने में खुद की आंखों में देख लीजिएगा। आपकी आंखें सब बयां कर देगी कि ये सूरज सिर्फ और सिर्फ आपका है। वैसे तो सूरज ब्रह्मचारी है, लेकिन देखो कितना रोमांटिक निकला। मुझे पूरे 10 साल हो गए सावन पूजा करते करते, मगर मेरे पति ने आज तक मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। ईशा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें सूरज जैसा पति मिला।
और सीख, प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है तुझ में हिम्मत सबके सामने बोलने की कि तू मुझसे प्यार करता है? बोल। एक दिन तो सबको मर ही जाना है? पर मैं अभी जीना चाहता हूँ। पगली, तूने अभी अभी तो मेरी लंबी उम्र के लिए पूजा करी है, क्यों चाहती है वो बेकार हो जाए? एक नंबर का डरपोक है तू, भोंदू कहीं का। भोंदू? दरवाजे पे ताला किसने लगाया? चाबी कहाँ है इसकी? चाबी कहाँ है? अपनी उठो, आराम से संभल के, आराम से। क्या हुआ? मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है। भैया हमें इस हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नहीं, मैं लेकर जाता हूँ इसे। नहीं, आप नहीं लेकर जाएंगे। मैं आपके और ईशा जी के बीच में नहीं आना चाहती। खुशबू जी, आप और काव्या जी लेकर चलिए प्लीज। नहीं खुशबू भाभी, अवनी तुम मेरी जिम्मेदारी हो जब तक यहाँ। काव्या। अवनी मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ नहीं ईशा जी, आप यहीं रहिए, मैं लेकर जाता हूँ अवनी को। काव्या चल उठा। आराम से सूरज, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे नहीं ईशा जी, आपने पूरे दिन व्रत रखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन सूरज, मैंने कहा ना ईशा जी। नहीं, अवनी मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। काव्या चल। चलिए। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने महारानी। ये लड़की तेरी नाक के नीचे से तेरे पति को उड़ा के ले जाएगी, देखना। फिर भी तू चुप रहेगी। वजह चाहे जो भी हो बहू, लेकिन आज सावन की पूजा की रस्म अधूरी छोड़ के ये सूरज उस अवनी को लेकर गया है। तुझे सच्चाई नहीं दिख रही? अभी भी चुप रहेगी तू? नहीं दाई माँ, चुप नहीं रहूंगी, बल्कि सवाल पूछूंगी। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अवनी को कमरे में बंद क्यों किया? दाई माँ, अगर अवनी या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? बच्चे मैंने भी जने हैं, उससे कुछ नहीं होना था। लेकिन अगर तू ऐसे ही आंख पे पट्टी बांधे रही ना, तो तेरे और सूरज के रिश्ते में दरार जरूर पड़ जाएगी। तेरी आंखों पे अच्छाई की पट्टी बंधी है, इसलिए तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है वो लड़की क्या खेल खेल रही है। अरे माँ, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? खबरदार, जो कोई बीच में बोला, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। आप सब जाइए और सावन की पूजा की बाकी रस्में पूरी कीजिए। मैं ताइमा से बात करके आती हूँ। हाँ, मैं झूला झूल लेती हूँ। ताइमा शांत हो जाइए। आइए, यहाँ बैठिए। आइए बैठिए। ताइमा, अवनी के साथ जो घटना घटी है उसका सामना करने की उसकी उम्र नहीं है। आपने देखा ना ताइमा, वो कितनी डरी और घबराई हुई है। ऐसे में उससे गलती हो जाए तो हमें ही समझना पड़ेगा ना। इतनी सी थी तू, इतनी सी। जब से मैं गुलाब हवेली में काम करती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे बचपन से लेकर जवानी तक कितना दुख सहा है तूने। यहाँ तक कि शादी के बाद भी तुझे पूरा सुख नहीं मिला। इस घर के लिए तूने कितने त्याग किए, यहाँ तक कि सूरज को सही रास्ते पे लाने के लिए कितनी बार टूटी है तू। फिर भी कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया तूने।
तुझे याद हो ना हो, लेकिन मुझे याद है शादी के बाद पहले सावन की पूजा का हक मैंने तुझे नहीं दिया था। ये देख बिंदिया, ये चूड़ियां हाथ भर भर के पहनना। होने वाली नई नवेली दुल्हन साज श्रृंगार से लदी होनी चाहिए। आज सावन का पहला दिन है, सब लोग सुन लो। बहुत जल्दी सूरज और बिंदिया की शादी होगी, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं अपनी भूल सुधारूंगी। इस बार तेरा हक मैं किसी को नहीं मारने दूंगी। लेकिन पता नहीं कहां से ये लड़की आके हमारे सर पे बैठ गई। आईना, अवनी को सूरज मंडप से उठा लाया था और हालात ऐसे बने कि सूरज को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। पर ताईमा, मैं एक बात यकीन से कह सकती हूँ कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। बाबू, मेरी बारी कब आएगी? आइए। मेरी बारी आ गई। क्या हुआ? बाबू, इसे जरा ऊंचा बांधो ना, ताकि मेरे पाँव ना जमीन पे ना पड़े और मैं परियों की तरह शेर करूं। बाबू प्लीज ना, प्लीज। ठीक है, चल आजा, करता हूँ। आजा 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 आजा। अच्छा बाबू, बैठ, कर दिया ऊंचा। हाँ, एक मिनट। मेरा बाबू। बाबू, जोर लगा के धक्का दो ताकि मैं चिड़िया की तरह उड़ूं। हाँ मेरा बाबू, जरूर, लेकिन संभाल कर आ। बाबू, मैं गिर गया, मुझे उठाओ ना। ओले मेरा बाबू, लगी तो नहीं, लगी नहीं ना? हाँ, कुछ नहीं। लगता है तुमने पूरन के लिए मन से व्रत नहीं किया, इसीलिए तुम गिर गई। मैंने अपने बाबू की लंबी उम्र के लिए ना पूरे तन मन धन से व्रत रखा है, निर्जला व्रत रखा है, इसलिए चक्कर आ गया। और ज्यादा बकवास की ना तो झूला उतार के ले जाऊंगी, समझी? मेरे देवर दादा भाई ने लगवाया झूला। बाबू, क्यों अकड़ दिखा रही है यहाँ पे सबको? है तो चोट लगी है ना? चल चल, घर चलते दवाई लगाते हैं। चल चल, उतार दूंगी झूला। हाँ, चोट लगी। पता है बंटी, पहले ना तू मुझे सिर्फ अकड़ू, जिद्दी और गुस्सैल लगता था, पर अब तू मुझे डरपोक भी लगता है। ऐसे ही डरता रहा ना तो मुझे लगता है सूरज भैया से भी मुझे ही बात करनी पड़ेगी। किस बारे में? हमारे बारे में। और किस बारे में? हमारे बारे। खूब बंटी रानी, गजरा लगाकर मैं घूम रही हूँ और शर्मा तू रहा है, पागल। अच्छा चल, ये सब छोड़, बहुत मुश्किल से सबसे छुप के एक ही लेकर आई हूँ। चल अब जल्दी से मेरा व्रत तुड़वा दे। सूरज भैया बाइक। डरपोक कहीं का। तू छोड़, मुझे ना तेरे हाथों से व्रत तोड़वाना ही नहीं है। एक काम कर, रहने दे, मुझे ना भूखा मर जाने दे, ठीक है? अरे रियाज,
सूरज कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। सावन का व्रत भी खोलना है उसके हाथ से। बाबू बाबू जल्दी जल्दी से खिला, वरना तुम्हारी लंबी उम्र मांगते मांगते मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। खिलाओ खिलाओ। मेला बाबू। इतना कुछ होने के बाद भी ईशा ने सावन का व्रत रखा। सारी औरतों के पति उनका व्रत खुलवा रहे हैं और ये सूरज पता नहीं कहाँ है इस अवनी के चक्कर में। ये थैंक यू। ये ईशा जी ने कुछ नहीं खाया है सुबह से। जल्दी से उनका व्रत खुलवाता हूँ। रुक जाओ दादा भाई। क्या बात है? क्या हुआ? तो क्या समाज और नियम सब अनदेखा करेंगे? ओए, क्या बदतमीजी है? और दादा भाई का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दादा भाई, आपकी पत्नी तो ईशा जी है ना, तो ये लड़की आपके साथ क्यों है? हम सब ने सुना था कि इस लड़की ने दादा भाई से शादी करने के लिए बहुत जिद करी थी। पत्नी है ना आपकी, तो दूसरी औरत को घर पे लाने का क्या मतलब बनता है? लगती क्या है ये आपकी? इस लड़की के साथ आपका गलत रहता है। अगर अब एक शब्द भी किसी ने कहा ना, तो दादा भाई का कहर झेलेगा वो। उन रिश्तों के हाथ सिर्फ बदनामी ही आती है। नाम नहीं देंगे तो सवाल उठेंगे ना दादा भाई। सवाल उठाओगे तुम लोग। कभी ना कभी तुम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में किसी अनजान औरत की मदद तो की होगी ना। तो क्या उस औरत को तुम लोगों ने अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया? नहीं ना? और जानना चाहते हो ना कि इसके साथ, अवनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो हमारे बीच इंसानियत का रिश्ता है, जो जिम्मेदारी, भरोसे और फर्ज की नींव पर टिका है। इस लड़की ने मुझसे मदद मांगी और मैंने इसे अपने घर में शरण दिया, और इसके होने वाले बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, ताकि कल को तुम लोगों में से कोई सामने आके उस बच्चे पर उंगली ना उठाए। और एक बात, किसी बच्चे को अपना नाम दे देने से उस बच्चे की मां मेरी पत्नी नहीं बन जाएगी। अब भी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी नहीं।
पर भरोसा है ना ईशा जी? हमको ऐसा लगता है कि आपका सूरज आपके अलावा किसी और का हो सकता है। तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है सूरज, लेकिन अवनी पर अब नहीं रहा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।